हाय, हाउ आर यू ऑल। आज के कुछ सवाल फिर से हमने वेव ऑप्टिक्स से उठाए हैं। तो ये सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सवाल कह रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट ऑफ एंगल 9 डिग्री 9/π डिग्री एज शॉन इन द फिगर। फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम द टू स्लिट एट ओ। यहाँ पे बताना है तुमने, क्या बताना है? फेज डिफरेंस बताना है बस। तो फेज डिफरेंस कितना होगा तुम्हारा? अब फेज डिफरेंस निकालने के लिए सीधी सी बात है, पार्ट डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर पार्ट डिफरेंस पता होगा तभी तो फेज डिफरेंस निकाल पाओगे। आप कहोगे हाँ सर, बात तो सही है। तो इसका मतलब जो ये लाइट है, जब ये यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो ये वाला पाथ तो इक्वल है, तो इसको तो काट ही दो। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो अल्टीमेटली इतना यही पार्ट डिफरेंस होगा, नहीं होगा? ऐसे ही तो निकालते हो आप भाई। अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ तो ये वेव फ्रंट तो यही बन रहा होगा ना। वेव फ्रंट ही तो साथ साथ चलता है ना, तो ये वेव फ्रंट ऐसे चल रहा होगा। तो इसका मतलब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो मुझे मेनली डेल्टा एक्स ये निकालना है। ये क्या है? थीटा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बना? थीटा। तो इसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेशन लेके कि L इज इक्वल्स टू आर थीटा। सो थीटा की मल्टीप्लाई तो मेरा ये आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको L इज इक्वल्स टू आर थीटा लिखूँ, यानी कि जो मैंने D इंटू थीटा बच्चे लिखा हुआ है, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻, ये कितना है? 0.1 कहाँ गया? यहाँ पे 1 mm, 0.1 10⁻⁻³ इंटू, मैंने रेडियन की मल्टीप्लाई करनी है, ये डिग्री में है। सो 9/π, डिग्री को रेडियन में π/180, तो 1/20 रेडियन, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब आगे चलते हैं जी। आगे मुझे पार्ट डिफरेंस, अब तो फेज डिफरेंस अब तो इजी है। 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, यानी कि 2π/λ, ये मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इधर मल्टीप्लाई किया गया, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आए जी? तुम्हारी 2π/λ, मतलब इसको तुम सॉल्व कर ही लोगे, तो मुझे कैलकुलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आ जाएगा 50π/3। अगर 50π/3 तुम्हारा आया, पूछा क्या गया है? n π/3, यानी कि n की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आने वाली है? आपकी 50। आई होप कि आपके समझ में ये आया होगा। अब आगे चलते हैं जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखो, पोज करो, सोचो, और फिर इसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो। तो जी, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि ये आपको दे रखा है, कंसिडर एन इंटरफेरेंस पैटर्न बिकॉज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज I1 I2 इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इतना और इतना। मैं आपको सवाल समझा देता हूँ कि ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस हो रहा है, दो तुम्हारी वेव हैं, तो मैंने उनकी इंटेंसिटी IA और IB मान ली। इक्वल इसने दे नहीं रखी है, तो मुझे डिफरेंट माननी पड़ेगी। कह रहा है अगर ये दोनों सुपर इम्पोज होती है, जब फेज डिफरेंस इतना और इतना बनता है, तो वो I1 और I2 है। तो I1, यानी कि फॉर्मूला मुझे पता ही है, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो वो फॉर्मूला लगा के मैंने I1 और I2 लिख लिया। कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो मैंने ये कट करके, फिर तुम्हारा ये कट हो गया, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे IA प्लस, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, देखो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए मुझे निकालना क्या है। तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे ना, I मैक्सिमम, IA प्लस IB, तो मुझे IA प्लस IB होना चाहिए, और ये वाली और ये वाली टर्म पता हो, तो अब ये कैसे निकालूंगा? तो सीधी सी बात है, वो यहीं कहीं कंडीशन से आएगा। तो ये सोचना होता है दिमाग में। सो आप माइनस करोगे, तो यहाँ से आपको IA प्लस IB और IA माइनस IB, ये देखो मैंने वैल्यू पुट कर दी, और फाइनली मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत थोड़ा सोचने वाला सवाल है। ये कह रहा है आपसे, in the young double slit experiment, the intensity at point P1 and P2 on the screen are respectively I1 and I2.
चलो यहाँ तक तो सही है। इफ P1 इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, मतलब P1 यहाँ लोकेटेड है सेंटर पे, और सेंटर पे मैक्स इंटेंसिटी क्या होती है इंटरफेरेंस में, 4I0 कोस स्क्वायर डेल्टा 5/2 आई नेट, ऐसे ही निकालते हो ना अगर इक्वल हो तो, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर इक्वल हो तो ये तुम्हारा 4I0 होता है, तो ये कहाँ है यहाँ पे, और इसके बाद फिर वेरी करता है, तो कोस के फंक्शन के हिसाब से वेरी करेगा। अब ये कह रहा है आपसे, कि आप जो P2 है, P2 जो लोकेशन है इज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू क्वार्टर ऑफ फ्रिंज विड्थ। क्वार्टर यानी कि जो ये फिर तुम्हें इंटेंसिटी बतानी है कितनी दूर चल के, β/4 दूर चल के, इतना आपको चलना है, और आपको क्या बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है। यानी कि अल्टीमेटली ये आपको y दे रखा है कि आपको y डिस्टेंस दूर वो बताना है। तो मुझे पता है d साइन थीटा डेल्टा, भाई मुझे यहाँ का इस पॉइंट पे जो वेव्स हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं, मुझे तो पास फेज डिफरेंस से मतलब है ना, या पार्ट डिफरेंस बोल लो। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, d साइन थीटा इंटू डेल्टा एक्स। साइन थीटा क्या होता है, y/d। y आपको गिवन है तो y मैंने पुट कर लिया यहाँ पे। बीटा क्या होता है, लैम्डा d/d, β/4 ये रख लिया, देखो यहाँ रख दिया, कट किया तो डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई निकाल लिया π/2। अब जब डेल्टा फाई आ गया फिर तो सारी चीज़ें आसान है, यहाँ देखो मैंने π/4 लिख लिया, ठीक है जी। या आप आई नेट से भी निकाल लेंगे तो I1 + I2 यानी कि 2I0 + 2√I1 I2, और ये कोस डेल्टा फाई यानी कि π/2 रखेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो 2I0 कैसे भी निकाल लो, ऐसे निकाल लो, या ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये तब होता है जब I0 हो, जब I1 विल बी एंड I2 विल बी इक्वल्स टू I0, सेम इंटेंसिटी हो, तब ये फॉर्मूला निकल के आता है। अदरवाइज हम सिंपल फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब I1 कितना है जी, 4I0, I2 ये डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा ये भी एक अच्छा सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अब ये जनरल सवाल है, आप मैं इस सवाल को समझाता हूँ पहले, फिर ये कह रहा है कि P और Q ये सोर्स हैं, A B C कोहेरेंट सोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल इंटेंसिटी है, तो I0 आप कहोगे हाँ ठीक है भाई, बात तो सही है सर। पर इसने एक चीज़ कही है, सेपरेशन भी दे दिया, सारी चीज़ है, लैम्डा दे दिया, सेपरेशन दे दिया, मैंने λ/4 ही निकाल लिया, d = λ/4, d और लैम्डा में रिलेशन भी बना लिया। चलो अब मुझे ए पे अगर मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है तो मुझे मेरे दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, मुझे डेल्टा फाई निकालना है, और डेल्टा फाई कहाँ से आएगा, पार्ट डिफरेंस से, पहले पार्ट डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यानी कि ये वाली वेव और ये वाली वेव यहाँ तक पहुँचने में कितना पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर रही है, मुझे ये पता होना चाहिए। लेकिन वो ठीक है, अब दिखने से ही पता चल रहा होगा भाई, ये वाला पाथ तो कट जाएगा, ये वाली इतना चलेगी, ये वाली की बात करूँ तो ये वाली इतना चलेगी, तो माइनस करोगे तो ये तो कट जाएगा, खाली ये बचेगा PQ, तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसने एक चीज़ कर दी, फेज ऑफ P इज अहेड ऑफ फेज ऑफ Q बाई 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है λ/4, पार्ट डिफरेंस की टर्म में अगर बात करूँ, यानी कि जो P वाली है ना वो λ/4 आगे है। λ/4 आगे का मतलब क्या होता है, λ/4 आगे का मतलब ये होता है कि जो Q वाली है वो λ/4 पीछे है। तो इसका मतलब जो वेव है वो ऐसे आ रही है और वो ऐसे आ रही है, तो मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये पहले पहुँचेगी तो ये वाली पीछे होगी, Q वाली पीछे होगी ना, तो ये पार्ट डिफरेंस ये ऑलरेडी है इसके अंदर। अगर वेव ऐसे आती तो सेम फेज में होती, ये कह रहा है पहले से ही इसके अंदर पार्ट डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स तो आपको काउंट करना ही करना पड़ेगा। यानी कि अब मेरी कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से। ये वाली जब यहाँ पहुँची तो ये वाली ये चली और ये चली, तो ये वाला तो कट गया, बी पे पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बचा, इसीलिए देखो मैंने बी पे क्या लिखा, डेल्टा एक्स λ/4। जब मैं ए पे पहुँच रहा हूँ तो इसको तो यहाँ से पहुँचना है, ये ऐसे गई, ये वाली यहाँ से गई, तो ये वाला तो कट ही हो गया। अब ये डेल्टा एक्स कितना हो गया, λ/4, और इनके बीच का सेपरेशन भी λ/4 है, तो ए पे पहुँचने पे यहाँ पार्ट डिफरेंस कितना होगा, 0, क्योंकि इसको भी ऐसे चलना है और ये भी ऐसे चलेगी, तो ये तो तुम्हारा क्यू ए है तो दोनों का सेम है, पी क्यू और ये डेल्टा एक्स ये दोनों बराबर, दोनों सेम पाथ चली,
क्या आप मेरी बात, मुझे तो पाथ चलाना है, कहाँ से, किसी एक पोजीशन से तो मैं काउंट करूंगा ना जहाँ दोनों सेम जगह हैं, फिर वहाँ से पाथ काउंट करना है मुझे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले ही है ना, तो मैं पहले बना लिया, मैंने चीज़ों को थोड़ा और क्लोजली और मैंने सेपरेट करके देख लिया। भाई पार्ट डिफरेंस मेरे को ऐसे ही तो निकालता हूँ ना मैं, ये पी है ये क्यों है, यहाँ पहुँचे तो यहाँ ये पहुँची और ये पहुँची, तभी तो निकालोगे आप। तो मैं पहले ये तो देख लूँ, एक रेफरेंस तो लूँ ना कहाँ से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये यहाँ होगी ये यहाँ होगी तो दोनों सेम फेज में होंगे। अब मेरे लिए बहुत आसान है, अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने इसको घटा लिया ना, तो अब ये सेम फेज में आ गई दोनों। अब यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप यहाँ से यहाँ चले, लेकिन आप यहाँ से ये ऐसे गए तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। तो जब आप सी पे पहुंचे तो पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, ये दिस प्लस दिस, क्यों तो इतना चलेगी ना, ये पी तो यहीं चलेगी बस। तो जो क्यों वाली है वो तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, अब यहाँ से सेम फेज में है। ये जो मतलब होता है ना, मैं फिर बोल देता हूँ, ये जो मैंने पीछे ऐसे कर लिया ना, अब मैंने सेम फेज में कर लिया, ये सेम फेज में कैलकुलेशन आसान होती है। तो सी पे जब मैं पहुंचा तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2, तो इसलिए लैम्डा बाई 2 यानी कि फेज डिफरेंस कितना आया, पाई। ए पे जब मैं जा रहा हूँ तो ए पे फेज डिफरेंस वो आपको मैंने बता ही दिया 0। जब आप यहाँ पे जा रहे हो तो फेज डिफरेंस कितना हो गया तुम्हारा जी, लैम्डा बाई 4। अब तो आप निकाल ही सकते हो, आई ए आई बी आई सी, फाइनली आपका आंसर आ गया 2:1:0। भाई डेल्टा एक्स आ गया तो आई नेट तो आप निकाल ही लोगे ना। अब आई नेट क्या हो गया, 4i0 कोस स्क्वायर, ये तो 0 आ गया तो ये 4i हो गया, कोस स्क्वायर पाई, कोस पाई कितना होता है जी तुम्हारा, फेज डिफरेंस इतना बना ना, तो कोस पाई बाई 2, डेल्टा 5/2 ना, तो ये कितना हो गया जी तुम्हारा, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया। फिर तुम्हारा पाई/2 है तो कोस स्क्वायर पाई/4 यानी कि 1/2 इंटू 4i0, तो कट हो गया है तो ये 2i, सिंपल। तो जी आपका आंसर आ जाएगा 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अब आगे चलते हैं जी। अगला सवाल आपको कह रहा है ये दो, अब देखो कुछ बच्चे क्या है ना, इसमें कैलकुलेशन करने लग जाएंगे, लेकिन पहली लाइन में ही सवाल खत्म हो जाता है। इंडिपेंडेंट सोर्स हैं तो नॉन कोहेरेंट होंगे, नॉन कोहेरेंट में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन होता है, तो इसका मतलब जो हम एवरेज लेते हैं कोस डेल्टा फाई, ये वाला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो ये वाली टर्म कट जाती है, खाली i1 प्लस i2 बचता है, तो सीधा 2i0। अगला क्वेश्चन देखो जी। अब ये सवाल कह रहा है कि i0, अब ये अलग अलग इंटेंसिटी दे दिया आपने, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 8 है, तो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी बतानी है एट पॉइंट इनिशियली। देखो ये अब इनिशियली दे आर इन सेम फेज, तो ये बता रखा है कि आपको इनिशियली सेम फेज में है, अगर वो इनिशियली भी फेज में होते तो फिर जो ये सवाल था ऐसे सवाल सॉल्व होता। अगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनिशियली भैया वो ऑलरेडी फेज में है, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लैम्डा बाई 8 के हिसाब से आप डेल्टा फाई निकाल लो, फिर आई नेट ये फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि अब ये वाला फॉर्मूला मैं फिर बता दे रहा हूँ ये नहीं लगेगा, क्योंकि इंटेंसिटी सेम नहीं है। तो यहाँ से आप करोगे तो 5i0 आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल जी, दो कोहेरेंट सोर्स दे रखे हैं, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स इंटरफेयरिंग एट ए पॉइंट इज पाई/4 द रिजल्टेंट, तो पाई/4 मैंने सीधे रख लिया, पाई/8 हो जाएगा, मैं सॉल्व करूंगा 2 + √2i0, ये बेसिक सवाल था, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में हमने ये जो सवाल लिए हैं, आई होप कि आप यहाँ से कुछ बेहतर समझे होंगे, फेज डिफरेंस का मतलब समझे होंगे। तो आपको मैं एक बेस्ट आज के लेक्चर से एक बेस्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप वेव में, आपको अगर इंटेंसिटी निकालनी है, आपको अगर पार्ट डिफरेंस निकालना है दो वेव, तो सीधी सी बात है फेस डिफरेंस से ही निकालना पड़ेगा। फेस डिफरेंस कहाँ से आएगा, पार्ट डिफरेंस से। तो आप पहले, अगर वो आगे पीछे हैं ना, तो आप पहले उनको सेम फेज में कर लें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, जैसे हमने इस सवाल में किया था। इसमें पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को, भाई ये इतना आगे है तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये सेम फेज में, यहाँ पे अभी ये, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे बात, अब ये सेम फेज पे है, अब सेम फेज में है, तो अब कैलकुलेशन करनी है आपके लिए आसान है। अब आप यहाँ तक वो सिंपल, यहाँ से यहाँ तक का पाथ माइनस इसका यहाँ से यहाँ तक का पाथ, इसका यहाँ से यहाँ तक का पाथ माइनस इसका यहाँ से यहाँ तक का पाथ, इसका यहाँ से यहाँ तक का पाथ, इसका माइनस ये, तो सीधा आपका डेल्टा एक्स निकल जाएगा और सवाल आपका आसान हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इतना ही है फिजिक्स में, दैट्स इट।